हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एयर प्रेशर के बारे में और एक ट्रिक से एयर प्रेशर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज ये दूसरी क्लास जो होगी वो दाब से रिलेटेड है। कह रहा है कि दाब होता क्या है, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एक ट्रिक से दाब से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो देखिए, कह रहा है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब कोई हमने स्थान ले लिया इतना, इसको एकांक क्षेत्रफल, उस पे जो बल लगाया जाता है, उस पे जो पर यूनिट जो बल लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। कहते हैं P व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब इसको समझना थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए हम अपने मेथड से देखेंगे और इसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। कह रहा है P व्युत्क्रमानुपाती 1/a, तो आप इस मेथड को और इजी मेथड से समझते हैं। कह रहा है P व्युत्क्रमानुपाती 1/a, इसको हम मान लेते हैं एरिया। क्या मान लेते हैं? एरिया। और इसको मान लेते हैं प्रेशर, मतलब दाब। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो मैं सीधा शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि जब एरिया बढ़ेगा क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। मतलब अपोजिट होगा। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। बस इतना आपको याद रखना है और प्रेशर से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं। तो पहले हम पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता था, कम होगा, और यदि प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब क्वेश्चन क्या बनता है पहला देखेंगे। कह रहा है डैम का निचला हिस्सा चौड़ा क्यों होता है। डैम, डैम जो बांध आप बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो खेतों में आप क्या करते हैं, राग रखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, डैम बोलते हैं। या तो पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, डैम बोलते हैं। तो कह रहा है डैम का निचला हिस्सा चौड़ा क्यों होता है। तो डैम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ऊपर की ओर क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, और नीचे की ओर क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है। तो कह रहा है जो निचला हिस्सा है तो ये चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ऊपर की सतह के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमने क्या कर दिया, निचला हिस्सा क्या कर दिया, अधिक चौड़ा कर दिया, तो यहां पे एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जब यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जल क्या हो जाता है, रुक जाता है, बांध को तोड़ के आगे नहीं निकल पाता। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, चौड़ा क्यों बनाया जाता है, प्रेशर को कम करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, ताकि जल जो है क्या रहे, वहीं पे एकत्रित बना रहे। तो यहां से ये पहला क्वेश्चन क्या होता है, हमारा सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की अपेक्षा सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है क्यों। मान लीजिए ये गुब्बारा है हमारा, ये हमारा गुब्बारा है। अब क्या होता है, कह रहा है कि नाखून के अपेक्षा सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे नाखून लगाएं तो नाखून कितना, इतना एरिया तो लेगा लेगा। अब जब नाखून से लगाया तो नाखून क्या है, ज्यादा एरिया लेगा। सुई लेगा कितना, अगर उसको सुई को लगाया जाए तो ज्यादा ज्यादा इतना एरिया लेगा। तो इसका मतलब
जो सुई है वो आसानी से फोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये एरिया लेती है कम। एरिया जब हमारा क्या होगा, कम होगा, माइनस का मतलब कम, तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है। किसके अपेक्षा? नाखून के अपेक्षा। क्योंकि नाखून जो है सुई से एरिया ज्यादा ले रहा है। क्या ले रहा है? ज्यादा ले रहा है, इसलिए इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपका आंसर आपको मालूम पड़ गया कि सुई से आसानी से क्यों फोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो सुई है, सुई से आप जब उसमें चुभोगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्योंकि सुई की नोक जो है वो एरिया क्या करेगी, कम लेगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कील का आगे का हिस्सा नुकीला क्यों बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कीचड़ में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन एक ही दो नहीं है, हजारों क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आपको इसी मेथड से देना है जिस मेथड से मैंने आपको बता दिया है। हजारों क्वेश्चन बनते हैं दाब से रिलेटेड, और जैसे वायु दाब का मैंने बताया था वैसे उससे भी हजारों क्वेश्चन बनते थे, लेकिन जो हमारा मेथड होगा उत्तर देने का सेम यही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कील का आगे का हिस्सा नुकीला क्यों बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी कील है, ये इस तरीके से कील होती है। तो कह रहा है ये आगे का जो हिस्सा होता है वो नुकीला क्यों बनाते हैं। अब ये बताइए यहाँ पे हिस्सा मोटा है, अगर यहाँ पे कोई दीवार है वहां पे हमने पतले वाले हिस्से को लिया तो वो एरिया कितना लेगा, इतना लेगा। और जो आगे वाला मोटा वाला हिस्सा अगर वो लेगा तो एरिया कितना लेगा, इतना लेगा। और जब एरिया ज्यादा लेगा, तो जब एरिया ज्यादा ले रहा है तो प्रेशर कैसा लगेगा, कम लगेगा। और जब एरिया कम ले रहा है तो इसका मतलब जब एरिया कम ले रहा है तो प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिससे कील आसानी से दीवार में क्या हो जाएगी, घुस जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कीचड़ में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। अब कोई व्यक्ति है कीचड़ में गिर गया किसी दलदल में, तो वो व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तो पैर जितने में होगा उतना ही तो एरिया लेगा। और जब एरिया लेगा और लेट जाएगा तो कितना एरिया ले लेगा, कम से कम इतना ले लेगा। तो लेटने वाला जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, जिससे व्यक्ति ज्यादा समय तक ऊपर रह सकता है। तो इसका मतलब जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति लेट जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब लेट जाएगा तो वो एरिया जब ज्यादा लेने लगेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और यदि वो खड़ा रहेगा तो एरिया क्या होगा, इसके अपेक्षा कम लेगा। एरिया जब कम लेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो व्यक्ति जल्दी क्या हो जाएगा, दलदल में धंस जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया कीचड़ में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो यही कारण है जिससे व्यक्ति लेट जाने की सलाह देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा दाब का, जो खत्म हो गया। अब इससे बनने वाले हजारों क्वेश्चन आपके इसी मेथड से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू।